अपना बुनकर पैनल की जानिब से किया गया है। इस प्रोग्राम में शेयर होल्डरों के लिए और शहरियान के लिए, मुफाद अम्मा के लिए तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखा गया है। इसका ये एक बाज़ाब्ता इजरा आप लोगों की मौजूदगी में हम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उस टाइम पे क्वालिफाइड और कोई मिलता नहीं था। तो उस टाइम के जिम्मेदारान जो थे, आज से 35 साल पहले, उनको जो उस टाइम अवेलेबल था उन्होंने उसको लगा लिया था। उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने तो नहीं लगाया ना 7वीं पास को, 8वीं पास को या एम.कॉम को। ऐसा उस टाइम के हालात के हिसाब से बैंक ने लगाया होगा उनको, तो उसमें अभी का रिटायर हो चुके हैं। और कायदे के हिसाब से रिटायरमेंट मैक्सिमम 2 साल तक दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 7 साल से अभी भी खींच रहे हैं उसको। परमिशन लाना पड़ेगा। 2 साल के बाद फिर लगाते ही नहीं आता। कोर्ट का वो है, डिसीजन है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन जो है अभी कितने साल बचा रहे थे, और अभी अपने भाई को 40,000 दे रहे हैं, सीईओ को 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और काबिल लोग हैं ना, उनको प्रमोशन करो, उनको दो, उनसे काम लो। ये डबल पगार क्यों जा रहा है? अपने रिश्तेदारों को पालने के लिए बैंक का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? 16 मार्च 2015 को ये बोर्ड आया। जब से इनका ये था कि मैंने मुलाजमीन से पैसा लेकर उनको नौकरी पे लगाया। इन्होंने हल्फिया बयान भी लिया, कोई भी मुलाजिम इसके अंदर ये नहीं बोल पाया कि मैं 1 रुपया लिया हूँ। उनका एक ही जुमला था कि इन्होंने हमारी चाय भी नहीं पी। उसके बाद अब जब डायरेक्टरों का ये लगा कि यार हमारा रिश्तेदार लगना चाहिए, तो इन्होंने 7 मुलाजमीन को अचानक तरीके से कम कर दिया। 16/1/16 को इन्होंने 7 मुलाजमीन को कम किया, और दूसरे ही दिन कोर्ट ने इनके खिलाफ स्टे दे दिया कि इनको कम नहीं करना, और इनका अगर तुम इनको काम में नहीं लेते हो तो इनका पगार कोर्ट के अंदर जमा करना। तो जब से लेके आज तक 6-7 साल से उन मुलाजमीन का पगार कोर्ट के अंदर जमा हो रहा है, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा। और उसकी बजाय अपने ताल्लुक़ के लोगों को 12-15 लोगों को इन्होंने नौकरी पे लगा लिया। अब इनका पगार भी जा रहा है, और उन 6 लोगों का पगार तो कोर्ट में जमा हो ही रहा है, वो केस चल रहा है। तो होना चाहिए था कि इनको भी काम पे रखते, इनको पैसा भर ही रहे हो कोर्ट के अंदर, तो इनसे काम लेना चाहिए था उनको। और 5-6 जो फैमिलीज़ हैं वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है ना उसके अंदर। लोग लगे हैं जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, उनको एक्सटेंशन दे करके जिम्मेदार के लोग काम कर रहे हैं। नए लोगों को उसमें चांस नहीं दिया जा रहा है। अब बताओ ये कौन सा तरीका है एक्सटेंशन देने का? है कोई तरीका, कोई एक्ट में, कोई लॉ में? बस चल रही है, चला रहे। तो ये तो उनका काम है भाई, और तमाम रिश्तेदारान किसके हैं? ये तो अच्छा है तो बोल दिया भाई, शुक्रिया। तो अच्छा है, मेरी ज़बान से नहीं निकला यार। पुराना जो स्टॉप है, बैंक जो चल रही है, जो पुराने स्टॉप है, बेचारे ईमानदार स्टॉप है, इनकी वजह चल रही, जो बात इनकी कभी कभी मानता नहीं है। न तो कब से बैंक को ये ख़त्म कर देते थे 7 सालों के अंदर। कितने लोगों ने अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर लिया इनकी गलत पॉलिसियों से। जो स्टाफ को तुम लोग कम किए हो उनको पहले लेना चाहिए। बड़ौदा बैंक लिमिटेड लेखा परीक्षक विवेक पाटिल है ना, इन्होंने इंक्वायरी का पहला एकदम जो जुमला लिखा है, फेयर लेखा परीक्षण, यानी जो री ऑडिट हुआ है उसका जो पीरियड था, उस दौरान बैंक के अंदर 1 भी रुपये का गैर व्यवहार नहीं हुआ है। मैं उसका भी आप कॉपी दे रहा हूँ आपको। 13-14 यानी ये जो पीरियड है, ये पीरियड के अंदर टफ लोन भी था, और इसका बेस बना के अभी मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में 10 कंप्लेन दी। क्या इन्होंने पैसे का अफर तफर किया है, तो इनको ऊपर FIR होना चाहिए। तो
यहाँ के सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब जो थे, इन्होंने इसकी बहुत तफसील इंक्वायरी की और उसके बाद अपना अहवाल दिया। अहवाल के अंदर उन्होंने लिखा है, चौकसी में ऐसा मालूम होता है कि ये पुलिस को इंटरफियर करने का केस नहीं है और जनता बैंक के अंदर कोई भी अनियमितता, इरेगुलरिटी कोई भी हमको समझ में दिखी नहीं है और ऑडिटर ने भी उसमें लिखा है कि कुछ भी तरह का आर्थिक गैर व्यवहार इसमें और अफर तफर नहीं हुई है। ये पुलिस की इंक्वायरी में भी आया है और पुलिस ने वो केस बंद कर दिया है, इनको बैंक को ताकीद देगी। तो ये सब पेपर्स हैं, मैं ये पेपर्स आपको देता हूँ, आप इसका तफसील से मुताला कर लें और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो मेरे ताल्लुक से हो, मेरे दोस्तों के ताल्लुक से हो, कर्जदारों के ताल्लुक से हो, तो उसका जवाब हम लोग देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर और एकदम खुले दिल से देंगे। अब मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो आप आम तक पहुँचाएँ इसको, है ना। तो अभी आप जाते जाते मैं सबको देता हूँ पूरा ये जो भी है पेपर्स तफसील से है, उसके मार्किंग करके दिया हूँ। आपसे कोई उसका एक जुमला पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या सवाल है ये? कि 3 लोगों ने लोन कमेटी बनाकर लोन बांटा है, जिसमें नाम था खुर्शीद मैनेजर का, मेरा नाम था और मुश्ताक नज़ीर साहब का नाम था। उस ताल्लुक़ से मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। ये कर्ज संबंधी जो नियम जनता बैंक का है, उसमें 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि 5 लाख तक का जो कर्ज है उसका जो अधिकार है वो लोन सब कमेटी को है, 5 लाख का। और 5 लाख के ऊपर जो कर्ज है वो मंजूर करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो सिर्फ हम 3 लोगों को जिम्मेदार बताकर उसको जो गलतफहमी फैलाई जा रही है उसका अदाला मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि 5 लाख के ऊपर जो कर्ज बोर्ड में मंजूर हुआ उसके अंदर अभी के जो मौजूदा इनके उम्मीदवार हैं वो सब के सब हाजिर थे उसमें, उन लोगों ने भी इसको मंजूरी दी है। तो इसलिए मैं अभी सबको एक कॉपी दूंगा इसकी, कर्ज जो नियम है इसके उसके बारे में। और दूसरी चीज़ जो है, अयूब रहमानी के बारे में बोला गया कि 78 लाख रुपया 78,000 रुपया उनको बोनस दिया गया है ना। तो 78,000 रुपया बोनस वसूल करने के लिए इन लोगों ने 3.5 लाख रुपया गवर्नमेंट की फ़ीस भरी है और उसकी इंक्वायरी हुई, क्लास 1 ऑडिटर ने उसकी इंक्वायरी की है और उस इंक्वायरी के अंदर एकदम पहला जो जुमला उसमें लिखा गया है, अपना मुनकर पैनल की जानिब से किया गया है। इस प्रोग्राम में शेयर होल्डरों के लिए और शहरियान के लिए, मुफाद अम्मा के लिए तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखा गया है। इसका ये एक बाज़ाब्ता इजरा आप लोगों की मौजूदगी में हम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप